लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्लू मॉन्स्टर जो होता है वो हमारे वैंगलिन से हारने के बाद अब उसे कहता है कि मेरे पीछे आओ, और वो सामने की तरफ भागना स्टार्ट करता है। तो हमारा वैंगलिन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि जहां पर भी जाएगा वहां पर कोई ना कोई ट्रेजर जरूर होगा। और हमारा वैंगलिन उसके पीछे एक जगह के ऊपर जाता है जहां पर जाने के बाद वो कुछ ढूंढ रहा होता है, और वहां पर कुछ देर ढूंढने के बाद वो वहां पर से क्रिस्टल को बाहर निकालता है। फिर साथ ही वो अगली जगह के ऊपर जाता है, वहां पर से क्रिस्टल निकालता है, और इस तरह करते करते वो टोटल वहां पर 8 जगहों के ऊपर जाता है। वहां पर से जाकर हर जगह के ऊपर से क्रिस्टल को सामने करता है। तो वहां पर बहुत सारे क्रिस्टल्स लगे होते हैं। वो सारे के सारे क्रिस्टल्स जो होते हैं, जैसे वहां पर मेन टावर के ऊपर से रोशनी चमकती है तो वो सारे क्रिस्टल्स के ऊपर साथ टकराती है। सभी क्रिस्टल्स के साथ टकराने के बाद वो सारी रोशनी जो होती है वो मेन एक पॉइंट के ऊपर यानी कि सेंटर पॉइंट के ऊपर जाती है। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि जहां पर इन सभी स्टोन्स के साथ एनर्जी टकराने के बाद वहां पर एनर्जी बीम जो है लगता है किसी सेंटर जगह के ऊपर जाकर टकरा रही है। मुझे लगता है कि अगर मैं उस जगह के ऊपर जाता हूं तो मैं यहां पर इसकी हीलिंग पावर से फायदा उठा सकता हूं। और इसी के साथ ही ब्लू मॉन्स्टर जो होता है उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर वहां पर सेंटर एरिया में चला जाता है, जहां पर 8 तरफ से एनर्जी जो आ रही होती है वो सारी लाइटनिंग वहां पर आकर पड़ रही होती है, और वहां पर खड़े होकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो इसी के साथ ही वो ब्लू मॉन्स्टर वहां पर खड़े होने के बाद अपनी पावर्स को यूज करते हुए ग्राउंड के अंदर से एक बड़े से स्टैचू को बाहर निकालता है। एक बड़ा सा स्टैचू जिसकी बॉडी के साथ एक बड़ा ड्रैगन लिपटा होता है। तो उस स्टैचू के वहां पर से बाहर निकलने के बाद हमारा वैंगलिन कहता है कि ये क्या है, क्या इसने यहाँ पर एक बड़े से स्टैचू को निकाला है। लेकिन इस स्टैचू को देखकर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे ये जिंदा हो, क्योंकि स्टैचू के ऊपर जो बंदा है ऐसा लगा जैसे उसके बाल हिल रहे हों। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इसके ऊपर चढ़ना है। तो वैंगलिन कहता है कि मुझे समझ आ गई तुम क्या कह रहे हो। और इसी के साथ ही वैंगलिन जंप करते हुए उसके स्टैचू के ऊपर चला जाता है। वो स्टैचू के ऊपर ड्रैगन के ऊपर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे इस बड़े से स्टैचू के अंदर से बहुत ही पावरफुल कोल्ड की एनर्जी महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि जो ब्लू मॉन्स्टर है यहाँ पर मेरी मदद करना चाहता है ताकि मैं यहाँ पर इस स्टैचू के अंदर से निकलने वाली सारी कोल्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकूं। और हमारा वैंगलिन वाकई में वहीं पर बैठकर उसको कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। तो नेक्स्ट दिन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है कि 3 दिन के बाद हमारे वैंगलिन की एनर्जी काफी ज्यादा हद तक बेहतर हो चुकी होती है, और जो यहाँ पर अभी तक यहाँ पर अपनी उसकी जो स्पेशल अप्रेंटिस वाली टेक्निक थी उसके 5th लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका है। और उसको ब्रेक थ्रू करने के बाद हमारा वैंगलिन कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी दूर से एक एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे कोई बहुत ही पावरफुल नेसेंट सोल स्टेज का मास्टर मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है। साथ ही मुझे यहाँ पर एक और अजीब एनर्जी महसूस हो रही है जिसमें मुझे यहाँ पर लेट स्टेज फाउंडेशन स्टेज का एक मास्टर मेरी तरफ आगे बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। साथ ही उस अजीब बंदे को दिखाते हैं कि जो कि लास्ट टाइम ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक कर रहा था, वो एक शिप के ऊपर बैठकर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और कहता है मुझे लगता है कि इस बार तो मैं अपने मास्टर को ढूंढ कर ही रहूंगा। तो मेरे मास्टर फाइनली मुझे मिलने वाले हैं। जो अजीब सा बंदा होता है ये अपनी बोट लेकर वहां पर पहुंच जाता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि ये क्या, ये बंदा तो यहाँ पर पहुंच आया। और हमारे वैंगलिन को भी लगता है कि इससे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसी के साथ ब्लू मॉन्स्टर दीवार के अंदर वहां पर जो उसके साथ वाली एक दीवार होती है उसके अंदर एक केव को ओपन करता है, और उस रास्ते को ओपन करने के बाद से कहता है कि मेरे पीछे आओ। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि ये इससे बहुत ज्यादा घबरा रहा है। अगर ये उससे डर है तो इसका मतलब यह है कि वो काफी पावरफुल हो सकता है। तो ऊपर दिखाते हैं कि वो बंदा जो होता है वो कहता है मास्टर पूरे 100 साल गुजर चुके हैं और 100 साल के बाद आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी भागने नहीं दूंगा। अब मुझे तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता है। और वहीं पर चीजें दिखाते हैं कि हमारा वैंगलिन कहता है कि ये बंदा किसको अपना मास्टर कह रहा है, क्या ये यहाँ पर ब्लू मॉन्स्टर को अपना मास्टर कह रहा है। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि तुम्हें मास्टर कह रहा है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर अंदर ले जाता है। तो वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके जरिए से उसे माउंटेन के अंदर ले जाता है। माउंटेन के अंदर जाने के बाद भी वहां पर वही स्टैचू होता है जिस बंदे का स्टैचू बाहर था। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि यार इस स्टैचू का क्या मसला है, ये स्टैचू यहाँ पर कहां से आया, ये तो बाहर वाली साइड के ऊपर था ना। साथ ही हमारा वैंगलिन ब्लू मॉन्स्टर से पूछता है कि ये कौन है। तो ब्लू मॉन्स्टर जो होता है आगे से कोई जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो बेवकूफ है। और इसी के साथ ही वैंगलिन कहता है कि मैं यहाँ पर किससे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे खुद ही यहाँ पर सवालों के जवाब मिल जाएंगे एक बार मैं अगर इस स्टैचू को तोड़ देता हूँ। तो वो अपनी तलवार को निकालता है, फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ स्टैचू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन स्टैचू जो होता है अपनी एनर्जी के साथ उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि मेरे दोस्त तुम्हें यहाँ पर ज्यादा इंपल्सिव होने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरे स्टैचू के ऊपर अटैक करने की जरूरत है। तो बड़ा वैंगलिन कहता है कि ये क्या, ये स्टैचू बात कर रहा है। और इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि वो जो स्टैचू के अंदर से जो स्टैचू जिस बंदे का होता है उसकी आत्मा वहां पर निकलती है, उसकी सोल फॉर्म वहां पर निकलती है और उसे कहते हैं कि मेरे दोस्त तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि मैं नेसेंट सोल स्टेज का एक मास्टर था, लेकिन अब मेरी सिर्फ और सिर्फ सोल ही यहाँ पर बची है। ये मेरी सोल का आखिरी बचा हुआ टुकड़ा है जिसकी मदद से मैं यहाँ पर तुमसे बात कर सकता हूँ। मेरी बॉडी इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और मैं यहाँ पर तुम्हारी फ्लाइंग स्वॉर्ड का मुकाबला भी नहीं कर पाऊंगा, इसी वजह से मेरे पर अटैक मत करना। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि ब्लू मॉन्स्टर जो होता है वो जल्दी से उसको अपने हाथों में कवर कर लेता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पर इसको छीनने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया, जरा उसे बात करने दो वो क्या कह रहा है। और इसी के साथ ही वो जो मास्टर होता है वो भी उसके हाथ को पीछे हटाता है और उसे कहता है कि आडाई जी तुम क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ पर इस लड़के से बात करने दो। तो इस ब्लू मॉन्स्टर का नाम फाइल में पता चला है कि इसका नाम आडाई होता है। वैंगलिन उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि बाहर वो बंदा कौन है और उसका मास्टर कौन है, क्या वो ब्लू मॉन्स्टर को अपना यानी कि आडाई को अपना मास्टर कह रहा था। तो वो सोल वाला जो बंदा होता है उसे कहता है कि नहीं वो मुझे अपना मास्टर कह रहा था क्योंकि मैं कॉप सेक्टर का एक डिसाइपल हूं और कॉप सेक्टर के डिसाइपल होने का मतलब यह है कि हम
में से हर एक डिसाइपल को अपने लिए एक पपेट को मास्टर करना पड़ता है, हमें एक पपेट को रिफाइन करना पड़ता है। मेरा नाम वूजू है और मैं भी जहाँ पर उस पपेट को जो तुम्हें इस वक्त बाहर दिखाई दे रहा है, मैं उसे मास्टर करने के लिए जहाँ पर आया था। साथ ही वो वैंगलिन से पूछता है क्या तुमने कभी कॉप सेक्टर के बारे में सुना है? तो वो कहता है नहीं, मैंने कभी कॉप सेक्टर के बारे में नहीं सुना। और इसी के साथ ही बाहर अटैक हो रहा होता है, उस बड़े स्टैचू के ऊपर वो लड़का जो पपेट होता है वो बाहर अटैक कर रहा होता है। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि वो तो बहुत ही बुरी तरह से अटैक कर रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये आपकी जो पूरी की पूरी केव है गिर जाएगी, क्योंकि जिस तरह से वो पावरफुल अटैक कर रहा है हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं छुप सकते। और इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाता है कि जो पपेट होता है वहां पर दूसरे जो उसके पास मास्टर होता है ग्रीन पैलेट वाला, उसका गला दबा रहा होता है और उसे कहता है कि मास्टर क्या तुम अभी भी यहाँ पर से बाहर नहीं आना चाहोगे? अगर तुम यहाँ पर अभी बाहर नहीं निकलते हो तो फिर मैं यहाँ पर हर एक चीज को बर्बाद कर दूंगा। इसी के साथ ही सोल वाला मास्टर फिर से अपनी कहानी स्टार्ट करता है और हमारे वैंगलिन को बताता है कि 300 साल पहले मैं यहाँ पर अपने पपेट को लेकर आया था, वो रेड कपड़ों वाला जो बंदा है वो मेरा पपेट है, उसे मैं अपने साथ लेकर यहाँ पर आया। जब मैं उसे यहाँ पर लेकर आया यहाँ पर ताकि मैं जिन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकूं, जिस तरह से तुम यहाँ पर जिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए आए हो। लेकिन जब मैं यहाँ पर नेसेंट सोल स्टेज में पहुंचा उस वक्त मेरा जो पपेट था वो पपेट यहाँ पर इवॉल्व होने के बाद उसने अपनी कॉन्शियसनेस जगा ली। अपनी कॉन्शियसनेस आने के बाद यानी कि पपेट जो था वो पपेट नहीं रहा, उसके पास अपनी सोच समझ आ गई थी और इसी वजह से उसने यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर मुझे बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर दिया ताकि वो यहाँ पर मेरे कंट्रोल से निकल सके। उसने ऐसा कर भी लिया, पता नहीं कैसे उसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली और वो नेसेंट सोल स्टेज के हाफ स्टेप पर पहुंच गया, जिसकी वजह से वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था और मेरी रियल बॉडी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और उसके इस वक्त उसके हाथ में जिस बॉडी को उसने पकड़ रखा और जिसका गला दबा रहा है वो मेरी रियल बॉडी है। आज से 300 साल पहले मैंने अपनी बॉडी को त्याग दिया था क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि पूरे 100 साल गुजरने के बाद मेरी वो बॉडी जिसको मैंने छोड़ दिया था, जिसके अंदर से मैंने अपनी सोल को निकाल लिया, अब उसके अंदर भी अपनी कॉन्शियसनेस आ चुकी है। वैंगलिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे कहानी सुना रहे हो, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? अगर तुम्हारे पपेट के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस आ चुकी है यानी कि वो अब अपनी मर्जी का मालिक है, तो फिर वो यहाँ पर से चला क्यों नहीं गया? वो यहाँ पर तुम्हारा गुलाम बनने के लिए फिर भी यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक क्यों कर रहा है? तो इसी के साथ ही मास्टर वूजू से बताते हैं कि असल में यहाँ पर बात यह है कि एक पपेट जो होता है वो अपने मास्टर से 100 किलोमीटर के रेडियस से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। यही उसकी सबसे बड़ी कमी है कि मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर छुप कर बैठा हुआ हूँ और उसे कभी पता ही नहीं चला कि मैं इसी एरिया में कहाँ पर छुपा हुआ हूँ। और वो 100 किलोमीटर एरिया से जैसी दूर जाएगा उसी के साथ ही वो मर जाएगा। वैंगलिन से कहता है कि इसका मतलब यह है कि पिछले 300 साल से वो तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाया। तो वो से कहता है कि हाँ वो पिछले 300 साल से मुझे ढूंढ नहीं पाया, लेकिन एक ड्रॉबैक ये भी है कि मेरा पपेट हर 100 साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार जाग पाता है। 100 साल में उसके पास सिर्फ एक ही चांस होता है मेरी बॉडी को ढूंढने का। अगर वो मेरी बॉडी को ढूंढ लेता है और मेरी नेसेंट सोल को डिस्ट्रॉय करके उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो यहाँ पर मेरे कंट्रोल से आजाद हो जाएगा और हमेशा के लिए अपनी अलग एक जिंदगी गुजार सकता है। अगर यहाँ पर वो मुझे मार देता है तो वो आजाद हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ऐसा किया कि मैंने जिंदा रहने के लिए आडाई की बॉडी के अंदर अपनी सोल को डाल दिया ताकि मैं यहाँ पर इसे कंट्रोल कर सकूं। काश यहाँ पर 300 साल पहले मैं तुमसे मिला होता, काश तुम मुझसे मिले होते और तुम्हारी बॉडी के ऊपर मैं कब्जा कर लेता, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी मिलती। लेकिन मेरे पास उस वक्त ज्यादा वक्त नहीं था और मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो रही थी। उस वक्त मुझे यहाँ पर इसी स्टैचू के अंदर, इसी माउंटेन के अंदर दबा हुआ ये स्लीप धमसंबर के अंदर ये ब्लू मॉन्स्टर मिला, ये आडाई मिला। तो मैंने इसकी बॉडी के अंदर एंटर होने का फैसला किया। मैं इसकी बॉडी के अंदर एंटर तो हो गया लेकिन कभी मैं इसको ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया। पता नहीं इसकी बॉडी किस तरह की है, किस किस्म का क्रीचर है, किस किस्म का मॉन्स्टर है, जिसकी वजह से मैं कभी भी इसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। और मेरी सबसे बड़ी खामी यह है कि मैं इसकी बॉडी से अब निकल भी नहीं सकता। लेकिन अब जबकि आडाई तुम्हें यहाँ पर मेरे पास लेकर आया तो मुझे लगता है कि मेरे पास यहाँ पर एक मौका है, तुम मेरी मदद कर सकते हो। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 39 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यहाँ पर किस तरह की इससे मदद चाहते हैं, क्या ये भी इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।